अशोकनगर जिले में हिंदी दिवस पर जगह जगह हुए विभिन्न कार्यक्रम। तो शाडूरा में नेशनल हाईवे पर लगे रोड पर लगे साइन बोर्ड में मात्राएं गलत, एक ही नाम को 3 तरह से लिखा, जिम्मेदार बेखबर। अशोकनगर जिले भर में हिंदी दिवस के अवसर पर जगह जगह मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज हिंदी की दुर्दशा होने लगी है। इसका उदाहरण शारदा में देखा जा सकता है। यहाँ पर एक ही नाम को 3 तरह से लिखा गया है। यह नाम काफी लंबे समय से लिखा हुआ है, लेकिन इस ओर किसी भी जिम्मेदार ने ध्यान नहीं दिया। यह साइन बोर्ड गुना अशोकनगर नेशनल मार्ग पर लगे हुए हैं। अशोकनगर से शारदा की ओर जाते हैं तो बाजार से पहले नगर पालिका परिषद का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें शारदा शही लिखा हुआ है। उससे आगे चलकर सड़क के किनारे लगे बोर्ड में अशुद्धि है, जिस पर शारदा लिखा है। वहीं से आगे चल रहे एक बोर्ड है, उस पर शारदा में डबल मात्राएं लिखी हुई लगी हैं। एक ही जगह को कुछ ही दूरी पर 3 तरह से लिखा गया है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। शारदा नगर परिषद का रेलवे फाटक और शासकीय स्कूल के पास 5 सालों से बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ के बोर्ड पर 3 तरह के नाम लिखे हैं। 2 नामों में अशुद्धि है। 5 साल बीत जाने के बावजूद भी इन नामों को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया गया। सड़क बनाने के बाद निर्माणाधीन एजेंसी ने गलत नाम लिखकर बोर्ड लगा दिया। नगर पालिका ने अपना शाही नाम लिखकर शाइन बोर्ड लगा दिया। अशुद्धि लिखे नाम को अब तक सही नहीं किया गया है। तो वहीं हिंदी दिवस पर हमने वरिष्ठ शिक्षक से बातचीत की, तो उन्होंने उक्त हिंदी दिवस को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुने। हिंदी दिवस है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी हमारे भारत की मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा भी है। इसका उत्थान हमारे पूर्व के कवियों ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। जिसमें सबसे श्रेष्ठ नाम लिया जाए तो महाकवि प्रेरणा के अमर स्रोत तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने हिंदी की अच्छी तरह से व्याख्या की है और हिंदी के शब्दों का इतने अच्छे ढंग से प्रयोग किया है कि जिसको जनमानस बहुत ही प्रेम से उनका आदर के साथ सम्मान करता है और अपनी वाणी में व्यवहार में उसका प्रयोग करता है। एक ऐसी समृद्ध और मधुर और प्रभावशाली भाषा है जिसे आदमी सुनकर अपने हृदय में बिठा लेता है। जैसे रामायण का उदाहरण आप देख लो, उसकी एक चौपाई यदि आप कर ली तो वह अपने जीवन में उतारने का हर व्यक्ति प्रयास करता है। ऐसे ही हिंदी के बहुत से कवि हुए हैं, दिनकर हुए हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने भी हिंदी के बारे में लिखा है। हमारे अन्य कवि जो पुराने रहे हैं, भूषण, जायसी, रसखान, तो इन सब ने हिंदी को बहुत समृद्ध किया है। और हिंदी का साहित्य इतना माना प्रखर है और इतना विशाल है और इतना विस्तृत है कि जो दूसरी भाषाओं से कहीं इसमें अधिक से अधिक माने साहित्य हमको उपलब्ध होता है। सर, कुछ स्कूलों में हिंदी कम पढ़ाई जाती है, तो इसके लिए मतलब क्या पढ़ाना चाहिए या मतलब उसके लिए क्या संदेश देंगे आप? हाँ, इस विषय में मेरा मत भी यही है और मेरा लक्ष्य भी यही है कि जब तक माने हमारे आज के जो विद्यार्थी हैं हिंदी का अध्ययन और हिंदी में अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, तब तक माने सही अपने भाव को और उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए हम अंग्रेजी बोलते हैं, वह अस्पष्ट भाषा है, उसका कोई नियम नहीं है। और हिंदी अपनी अभिव्यक्ति का एक सबसे बड़ा सुंदर भाषा है, भाव है, उसमें अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए जितना इसका बढ़ावा किया जाए उतना ही श्रेष्ठ होगा। वैसे सरकारें भी अब माने प्रयासरत हैं कि अब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए और प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक सरकारी कार्यालय में हिंदी में ही कार्य काम हुआ करे। ऐसा सरकारों का भी प्रयास है। धन्यवाद।